तो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू स्टडी विथ कुंती मैम। मैं हूं आपकी कुंती मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की अपनी पढ़ाई। और आज हम पढ़ने वाले हैं खोटा साहित्यकार के बारे में। और वो खोटा साहित्यकार जो हैं उनका नाम है शिवनाथ परमानिक जी। इनका जो था उपनाम मानिक था। व्यक्तिगत परिचय के बारे में जानेंगे कि शिवनाथ परमानिक जी का जन्म कहाँ हुआ, इनका मृत्यु कहाँ हुआ, इनके पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था, ये सभी जानेंगे। तो चलिए व्यक्तिगत परिचय में जानते हैं। उपनाम, इनका उपनाम क्या था? मानिक। जन्म 13 जनवरी 1950 ईस्वी को। और इनका 2 डायर जीरूर फूल में यह तिथि जो था 13 जनवरी 1949 था। और इनका जो है बहुत जगह 1950 लिखा हुआ रहता है, लेकिन 2 डायर जीरूर फूल जो किताब का प्रकाशन हुआ है उसमें इनका जो जन्म तिथि है वो 13 जनवरी 1949 लिखा हुआ है। और इनका देहांत मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु 27 फरवरी 2024 ईस्वी को हुआ। जन्म स्थान कहाँ था? तो इनका जन्म स्थान जो है वो बैदमारा जिला जो है कहाँ पे है? तो इन बैदमारा बोकारो है। वर्तमान पता इनका क्या है? तो खोटा कुटीर, रानी पोखर, बोकारो इस्पात नगर है। और इनका शिक्षा स्नातक, पत्रकारिता, लेबर ऑफिसर में डिप्लोमा। माई का नाम तिनकी देवी, पिता का नाम मुरलीधर परमानिक। 1968 ईस्वी में हायर सेकेंडरी डीएवी चंद्रपुरा से पास करने के बाद बोकारो इस्पात कारखाना में नौकरी करने लगे। 1952 ईस्वी में क्या किए इन्होंने? हिंदी अनुवाद 1952 से हिंदी अनुवादक हो गए 1952 से। और हिंदी अनुवादक के रूप में 2009 में क्या हुआ? रिटायर हुआ। 2009 में इनका क्या हो गया था? रिटायर्ड हो गया था। अब जानेंगे इनकी कृतियाँ क्या हैं। तो इनकी कृतियाँ रुसल पुटू संपादन 1986 ईस्वी में, दामोदरे के कोरा ये मौलिक खंड काव्य 1986 ईस्वी में हुआ था। तातल हिमायल ये कविता संकलन है 1998 ईस्वी। मैचगंधा महाकाव्य है ये 2013। खोटा लोक साहित्य विवेचन ग्रंथ। फिर समान इनको देखते हैं। काव्य भूषण सम्मान जमशेदपुर में मिला था। सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार 2008 झारखंड सरकार के द्वारा। श्रीनिवास पानूरी जी स्मृति साहित्य सम्मान 2019 में खोटा साहित्य संस्कृति के ओर से मिला हुआ था। और परिवर्तन जो है सम्मान चतरा में खोटा के ओजस्वी कवि साथ ही साथ मंचों पर जोरदार तरीके से खोटा कविता का पाठन करने वाले, जिनकी भाषा में सरल और ठेठ खोटा शब्दों के भंडारण है, भाषा और स्वर के धनी थे, जिनकी रचना माई माटी और मातृभाषा को समर्पित रही है। जिस व्यक्ति की खोटा रचनाओं ने खोटा भाषा प्रेमियों के दिलों एक अलग ही पहचान बना लिया है, और वो व्यक्ति का नाम था शिवनाथ परमानिक जी। अब जानेंगे शिवनाथ परमानिक जी के बारे में। तो इनका परमानिक साहित्य उपनाम से प्रसिद्ध हमारे शिवनाथ परमानिक जी थे। यानी ये किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो इनका उपनाम ही मानिक था। और ये बोकारो इस्पात कारखाना के विस्थापन प्रभावित गांव बैदमारा में 13 जनवरी 1950 ईस्वी को मुरलीधर परमानिक और तिनकी देवी के यहाँ जन्म लिया था। इनका पिताजी का नाम मुरलीधर परमानिक और माता जी का नाम तिनकी देवी। उनके यहाँ ये जो थे शिवनाथ परमानिक जी जन्म लिए थे। बचपन अभावों में गुजरा, मगर कहते हैं ना होनहार होत चिकने पात, ये कहावत परमानिक जी के लिए सटीक बैठती है। अभावों से निकलकर परमानिक जी ने खोटा साहित्य के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना ली। परमानिक जी को आरंभ से ही पढ़ाई से लगाव था और ये बचपन से ही तेज दरार थे, मगर शिक्षा हासिल करने के लिए इन्होंने कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। अपनी पढ़ाई के लिए इन्हें चंद्रपुरा कतरास गोमो में रहना पड़ा। फिर जानेंगे विद्यालय के काल से ही इनकी साहित्य में रुचि थी और धीरे धीरे और भी प्रगट होती चली गई। 70 के दशक तक परमानिक जी की रचनाएं आवाज़, अमृत वर्षा जैसे पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। 80 के दशक में परमानिक जी का रुझान अपनी मातृभाषा खोटा की ओर
क्या हो गया हुआ, और इनके पश्चात इनकी खोटा भाषा साहित्य के लिए जो कलम चलाना शुरू हुआ वो आज भी अनवरत जारी है, आज भी जारी है, इनका कहना है। और पानूरी सी खोटा साहित्य साधन ने धनबाद को भी खोटा साहित्य गतिविधि का प्रमुख केंद्र बना दिया था, मगर 80 के दशक में परमानिक जी को खोटा में कदम रखने के बाद बोकारो में खोटा गतिविधि का केंद्र बन गया। परमानिक जी ने प्रयत्नों से बोकारो खोटा कमेटी का गठन किया और इस कमेटी में खोटा साहित्य के उन्नति के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान है। धीरे धीरे इस संस्थान का विस्तार पूरे क्षेत्र में फैल गया। इस तरह से इनका था, जिसको आज खोटा साहित्य सांस्कृतिक परिषद के नाम से जाना जाता है। और आज ये संस्था खोटा केंद्रीय संस्था जो है बन चुका है, जिसे लगभग सभी खोटा साहित्यकार जुड़े हुए हैं। परमानिक जी के उत्साह, कर्मठता, नेतृत्व और लगन से खोटा आंदोलन को नई दिशा और गति मिली। परमानिक जी साहित्यकार होने के साथ साथ अच्छे गीतकार और गायक भी थे। खोटा एक क्या थे? साहित्यकार और गीतकार भी थे। खोटा लोक गीतों में राजा रानियों का जो है ये अच्छा ज्ञान रखते हैं और इनके कई लोकगीत आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित भी हुए हैं। परमानिक जी की कलम हिंदी और खोटा भाषा गद्य पद्य दोनों रूपों में चलती आ रही है। इनकी कविताएं तुकांत और आतुकांत दोनों प्रकार की मिलती है शिवनाथ परमानिक जी के। इनकी रचनाएं में सरल और ठेठ खोटा शब्द देखने को मिलते हैं। परमानिक जी की रचनाएं बेजोड़ है। परमानिक जी के जो होता है जनवादी कवि है। अधि आएगा क्वेश्चन, परमानिक जी कौन से कवि है? तो जनवादी कवि है। इन्होंने माँ, माटी, मातृभाषा, मानव को अपनी रचना के केंद्र में रखा है और इनकी रचनाओं में जनवादी, मानववादी, देशभक्ति साफ झलकता है। बोकारो इस्पात कारखाना में अनुवादक के रूप में कार्य करते थे और ये करते करते ये 2009 को रिटायर्ड हुए। मानिक जी को प्रयोगधर्मी रचनाओं में से खोटा का भंडारण लगातार बढ़ता आया है और आज ये की पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत है। आज भी खोटा साहित्य प्रेमियों ने इनसे बहुत आस है। परमानिक जी की रचनाएं दामोदर के कोराई मधुर काव्य है। शिवनाथ परमानिक रचित जो है दामोदर के कोराई एक मधुर काव्य है और कवि ने स्वयं को इस खंड काव्य के खाते में रखा है और यह एक सर्वथा नया, टटका, आबगा और रोज का काव्य प्रयोग है। इस मधुर काव्य की कथा वस्तु को 6 भागों में विभक्त किया गया है। पहला में जो आपका दामोदर कोराई देखने के लिए मिलेगा उसको 6 भागों में विभक्त किया गया है। पहला मेला देखने के लिए मिलेगा, दूसरा में भाग में जो है सारंची कमल मिलेगा, सारंची और कमल, तीसरा में राजबैत, चौथा में हुर्न मिलेगा, पंचमा में अमर चट्टान और छठा में हड़प्पा, उसी को हड़प्पा बोलते हैं। तो ये 6 सर्ग में बटा हुआ है दामोदर के कोराई। मेला नामक प्रथम खंड जो है प्राकृतिक चित्रण से संबंधित स्थान में निवास करने वाले पशु पक्षियों एवं मानव चित्रण का मगध कुल के राजा उमादित्य का सेना सहित झारखंड में वन आनानी दामोदर नदी के कछार पर बसे यहाँ के आदिवासी एवं मूलवासी सदान की सेना से मुठभेड़ और मूलवासियों का हार जाने और उमादित्य के राजा का राज करने का वर्णन है और पुंगापंती दिकु उमादित्य द्वारा मंदिर निर्माण के स्थानीय निवासियों के साथ सह्या संबंध जोड़ने का वर्णन भी इसी खंड में है। पूर्व स्थापित बौद्ध भिक्षु का भी उपदेश सब मानुष का एक पौधा वैदिक संस्कृति समक्ष मुरझाने लगा, जंगल कटने लगे, यहाँ के आदिवासी मूल वासियों का जुल्म बढ़ने लागलन। इन गतिविधि के वर्णन इसी खंड में है। फिर जानेंगे हड़प्पा में नामक अंतिम खंड में दामोदर नदी की गोद में एक नूतन जिंदगी का पौधा फूटा और सारे प्रकार के भेदभाव समाप्त हो गए
और सरंची ने समाज की गाड़ी को सही रास्ते पर लगाया। अक्सर अक्सर का शक्ति मेला बौद्ध धर्म में परिणत हो गया। दामोदर का पानी बढ़ने लगा। एक महिला उसमें बह रही थी। सरंची ने उसकी रक्षा में धार में कूद पड़ी। बिजली की कौंध हुई, सरंची बेहोश हो गई। कमल केतु ने भी सरंची के साथ अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह से इसमें देखने के लिए मिलेगा सरंची और ये हड़प्पा में। फिर है रूसल पुटूस। रूसल पुटूस एक काव्य संकलन है, कविता संग्रह है। इसकी संपादक शिवनाथ परमानिक जी है। पुटूस झार का एक अंक ही नहीं, यह प्राकृतिक है। झारखंड की प्रकृति का वह फूल है जो कांटे दोनों का प्रतीक है। झार बोने के चिन्ह पुटूस कहकर शिवनाथ परमानिक संपादक रूसल पुटूस ने इसके प्रतीकात्मक का निम्नवत संकेत दिया है। देख तोर झार झारखंड बोन भाखा और सांस्कृतिक हरियर बनावे खातिर हमिन धनबाद गिरिडीह हजारीबाग क्षेत्र के संगे संगे छोटा नागपुर लोक लाइक पर हिली। इस संकलन में संपादक कवि शिवनाथ परमानिक ने अपनी 3 कविताओं को जो दामुद्रे कोराय देहजे के दहजल को संकलित किया है और जोहार शीर्षक कविता में भी कवि ने माई माटी और मातृभाषा के साथ समस्त झारखंड क्षेत्रीय भाषा का जगगान किया है। और दामुद्रे कोराय कविता इनके इसी नामधारी खंड काव्य से उद्धृत है, जिसकी व्यापक चर्चा पूर्व में हो चुकी है। कविता ने इसकी उद्धृतांश का ही नहीं, दामुद्री कोराय खंड काव्य का उद्देश्य निम्न पंक्तियों का उजागर होता है। यहाँ पे है कि बने के बासी सुगुम सिसकाई आपन करम गुने रोटी बेटी भागा लुटाइल दोष ककर मुड़े है। फिर दहेज के दहंजल कविता आधुनिक सामाजिक कुरीतियों तिलक दहेज और बेमेल विवाह का मार्मिक चित्रण करती है। इन कुरीतियों ने अनगिनत ललनाओं की इह लीला को समाप्त कर दिया है, इस तरह उनके जीवन के नरक बना दिया है। कविता ने निम्नवत पंक्तियां में दृष्टव्य है। फिर है रावण राकस मोरे के खने एको बात कहल हला की प्रतिशोध लेबो राम कलयुगे आइज सबे भेल तिलक मोहड़े कुंभकर्ण कली आइला। राक्षस कोई राक्षस बोल रहा है। राक्षस रावण के रूप देखा दहेज जन्म लेला। अब जानेंगे तातल और हेमायल किस तरह से जो है दहेज लोभियों को रावण बोला जा रहा है। यहाँ पे तातल और हेमायल में क्या देखिएगा तो साहित्य समाज का दर्पण भी है या दीपक भी है। खोटा साहित्य ने अनेक कलमकार हुए हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से साहित्यिक प्रेमियों को मार्गदर्शन प्रदान किए हैं और तातल और हेमायल इसी श्रृंखला की एक कड़ी है। यह शिवनाथ परमानिक की 1980 ईस्वी से 1998 तक की रचित कविताओं का संकलन का रूप है। और फिर इस संग्रह में खोरा काव्य विधा में प्रथम बार रीझा आने द्विपदी रिझुआई गज़ल सदृश और फुनगिनी चौपदी काव्यानुप्रयोग के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। फिर है जोहार नामक अपनी प्रथम कविता में कवि ने वीर परसुता और ब्रात्यखंड क्रिकेट प्रदेश छोटा नागपुर की महिमा को क्या करता है जयगान किया है। और जहाँ पर वीर विश्वनाथ पैदा हुए हैं जो महावीर और गौतम की शान यह वाहन किया है। छोटा नागपुर वासियों ने अपनी जिंदगी का डहर बनाने के लिए रास्ते के कांटे को उखाड़ फेंकने के लिए कवि ने तितकी और लुआठी के साथ अमन दुश्मनों का झारखंड से बाहर निकालने का अभियान छेड़ने की प्रेरणा दी है। और समाज को समरस बनाने हेतु ये कहते हैं जकर पेटे भात नाय लूटे लेबटल गात नाय पैबे तोई हुआ ईमान ई धरती के भगवा सेवा कर मानुष माय मानुष ले बोड़ कोनो न। इस तरह से इनका क्या है समाज के समरस बनाने हेतु एक कविता प्रस्तुत किए हैं। फिर हमारी मेहनत आम जन की है
भोंग ढोंगी बदमाश करते, जिस पर व्यंग करते हुए परमानिक जी कहते हैं, क्या कहते हैं, हेठ मुड़िया गरु के पीठे पैना चले, दामड़ा बाछा साढ़ देख हक दै बुले। उसकी बात है धार्मिक विस्मता पर क्या है, मानुष खोजले हुआ पहुँच गेलो, भिंगे देखे लागल छाप, भीनु भीनु छाप, हिंदे हुंदे मुस्लिम के, जाइत पाइत के, आखड़ा बिछड़ा पार्टी, भीनु भीनु पंथ के, फिर लगे के देहे चमके, रंग बिरंगे छाप, मुंदा मानुष के छाप, ककरो गते नखे। फिर भी गाय गरु जो चराने वाले पशुओं के झुंड के पीछे बंसी बजाता है और सिर में गमछा बांधे मुस्कुराता आनंदित मन वाले व्यक्ति से पूछता है, पूछ तोर नाम, टेपरा, जाइत का हो नाई जानो, धर्म का हो नाई जानो। इस तरह से खाली गरुटा देखो टेको ही और एक कर लिए मनवत यहाँ क्या है, महारा खाट मानुष, जाइत धर्म पार्टी, कोनो छाप नाई देखे, एगो छाप मानुष है। फिर यहाँ है कवि माना है कि मानवता यही अवस्थित है जहाँ पे किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, करुणा है, प्रेम और मैत्री चेतना है। फिर है नारी पर क्या कहा गया है सो देखेंगे, तो नारी पर काहे सतावे, नारी के माय ऐसन प्यारी के प्रेम माय, तुरी माय सिरजन कारनी हवे है, माई मरद ले बोड़ जनी होवे है, ई जाते के मनी होवे है, जाने के माने देवे जान, तबे बढ़त समाजे के शान। इस तरह से है। फिर यहाँ पे इनका देखेंगे क्या है कि ढोंगी और नेताओं पर तंज कसे हैं कि पूंगा पंथी थोपल डिंडा गधार मेटाइल देखे के सोझे डहरे, डिंडर वाई यहाँ के धन धायर मेटाई देहे के मेटाई, दहेज ऊंच नीच काटा कुसा डहर, समतावादी सूरज उगल अंधार मिटाए देलक। नेताओं के संबंध में कवि नगण्य सत्य का बखान करता है। फिर है कुर्सी चोर नेता का बेईमान बनव, हाथ तमाचा बेलचा सबके दरबार बनल, दास हाथ दसे के नेता किना बेचा करत, और मनुष्य के मुंदा कलमकार मनुष्य के इंसान बनावल है, इंसान बनावल। अब समाज के भीतर का भेदभाव किस तरह से है, तो यहाँ बोला जा रहा है, खबरदार दहना हाथ पोंगापंथी स्वार्थी हाथ बखरा आपन होनवे के लिए अधिकार है, और आपन छीनले छोड़ देलथुन, जाइत पाइत तोरथुन अब तोर दांत देवथुन, और हुल्लस थुले के साड़ा पहना लेके घूरथुन माड़ा। फिर शोषण के विरुद्ध में है, बोर्ड भेल हमनु पुलिस के बात देवे, रोटी माने की होवे है, और हम हुलमुलाए हुलस्थुल कर देवे, हम उलगुलान कर देवे, सखी रहिए लाल सूरज, और सूरज और रोटी। अब देखते हैं कि यहाँ पे उसी से संबंधित शिवनाथ परमानी जी का क्वेश्चन आंसर MCQ देखते हैं कि मैच गंदा खोटा का कैसन रचना लागे, तो जानेंगे। तो ये क्या है मैच गंधा, तो ये महाकाव्य है। फिर है मैच गंधा जो है, मैच गंधा किनका रचना लागे, परमानिक जी, राज जी, सव्यसाची। तो यहाँ परमानिक जी के बारे में अभी पढ़े हैं। फिर आगे जानेंगे कि मैच गंधा के ले तायरे गलत छाटा, एक पहल प्रकाशन 2012 बचरे भेल, तो गलत लग रहा है, एकर सही है प्रकाशक खोटा साहित्य सांस्कृतिक परिषद बोकारो है, ये भी सही है। ये महाकाव्य रचना लागे, ये भी सही है। एकर में 16 गो खांधा है, तो यही तो गलत हो जाएगा, डी नंबर। फिर है कौन रचना परमानिक जी के नख है, तातल हेमायल, रूसल पुटूस है, दामोदरे कोरा है, रांगल लाठी ये जो नहीं है, ये रांगल लाठी किसका है, तो वो नागर जी का है, तो यही गलती हो जाएगा। शिवनाथ परमानिक जी के उपनाम छाटा, इनका उपनाम क्या था, तो मानिक था। फिर है परमानिक जी के जन्म ठाव भेंडरा बोकारो, बायदमारा, खेरा चातर, बरवाडा, तो ये भेंडरा बोकारो। परमानिक जी के काव्य भूषण सम्मान कहाँ मिलले हला। फिर आगे चलते परमानिक जी के जन्म ठाव तो बैदमारा बोकारो। फिर परमानिक जी के काव्य भूषण सम्मान मिलल कहाँ पे, रांची, पटना, जमशेदपुर, दिल्ली, तो जमशेदपुर में ही देखे थे। परमानिक जी के बापे का नाम क्या है, तो मुरलीधर परमानिक। परमानिक जी का जन्म बछर बतावा, तो इनका जन्म कब हुआ था, 13 जनवरी 1950, और जो 2.0 फूल है उसमें में क्या है, 13 जनवरी 1949, तो ये हो जाएगा।
फिर है कि परमाणिक जी के ले तायरे गलत छाँटा 2019 में इनकर पानुरिय स्मृति सम्मान भेटाल दामोदर कोरा इनकर का खंड काव्य रचना लागे इनकर माए के नाम तिनकी देवी हाँ परमाणिक जी का उपनाम राज लगे तो यही तो गलत है, इनका तो मानिक है। फिर दामोदर कोराई खंड काव्य में कैगो सर्ग है तो कितने सर्ग पढ़े हैं 11 का, तो ये 6 सर्ग इसमें पढ़े हैं। तो इस तरह से ये जो खोटा के साहित्यकार थे शिवनाथ परमाणिक जी, इनका पूरी तरह एक्सप्लेन किए। और यदि आप लोग का और भी कोई खोटा का कोई सब्जेक्ट का इंक्वायरीज होगा तो आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, और फिर उसका हम कोशिश करेंगे पूरा करने का। तो जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।